राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार जमकर के विकास कर रही है और क्या क्या विकास कार्य राजस्थान में हो रहे हैं और आगे सरकार की क्या योजना है, इन सभी पर बातचीत करने के लिए राजस्थान सरकार में मंत्री बाबूलाल खराड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास में जनजातीय क्षेत्रीय डिपार्टमेंट है। उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं। सर, विकास की रफ्तार इस वक्त राजस्थान पकड़ चुका है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट में भी बहुत अच्छी अच्छी योजना है। तो वहीं पानी की बात करें तो तमाम टीटरीज अलग अलग राज्यों के साथ साइन की जा रही हैं। देखिए, राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। काफी लोग सत्ता में आते हैं तो वो चुनावी वर्ष में अच्छा बजट पेश करते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना होता है, और 4 साल तक जनता को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहला बजट इस प्रकार से पेश किया है। एक राजस्थान के इतिहास में एक पहला बजट होगा जो पहले ही बजट में एक अच्छा बजट दे करके जनता जनार्दन के भलाई के काम हम लोग करेंगे। सर, आप जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं। राजस्थान में जनजातियों की संख्या भी बहुत है। उनकी भलाई के लिए, उनकी विकास के लिए कैसे आप काम करेंगे? देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान में काफी संख्या में जनजाति समाज के लोग रहते हैं। इनका 5 स्तर बना हुआ है। एक तो पूर्णतः जो जनजाति है, जिसमें हमारे 3 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से हैं। उदयपुर लगभग ट्राइबल ही है, लेकिन कुछ पंचायती पंचायत समितियां वो नहीं है। चित्तौड़ हमारा आंशिक है। इस प्रकार से राजसमंद हमारा आंशिक है, सिरोही आंशिक है, पाली आंशिक है। इस प्रकार से 8-9 जिले जो ट्राइबल सब प्लान में आते हैं। इसके बाद में हमारे माडा का एरिया है जो मीडियम क्लास का है। उसके बाद में हमारे बिखरी आबादी भी है, शहरिया भी है और माडा क्लस्टर भी है। इस प्रकार से इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। उनको उसी दृष्टि से बजट दे करके उनको भलाई के काम करते हैं। इस बार हम लोग जनजाति के उत्थान के लिए सड़क, बिजली, पानी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उसके लिए काफी योजना बना करके उन तक विकास पहुंचाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, हमारी सरकार बनने के बाद में किसानों की बात तो सरकारों ने बहुत की, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं। हमने चुनाव से पहले जनता जनार्दन से वादे किए थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो किसान सम्मान निधि को दुगना करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि 1 साल में ही हम 12,000 पूरे करेंगे। पहले ही साल में हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने फैसला किया था, तो 2,000 बढ़ा करके अब 8,000 किसान सम्मान निधि मिलेगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जो गरीब तबके की महिलाओं को गैस का कनेक्शन तो मोदी जी ने दिया, लेकिन वो महंगा था तो वो बार बार भराना पड़ता था, उन्हें महंगा लगता था। तो हमने कहा था कि भाई ये किसान अपने ये जो गैस की दाम है इसको हम कम करेंगे। तो वो दाम भी हमने 450 रुपए में देने का काम किया। जो वादे किए थे सरकार ने वो पूरी तरह से निभा रही है। सर, एक बात ये कि जनजाति जिस इलाके में रहती है या वो जो इलाका होता है, वहां ना सड़क होता है, ना पानी होती है। इनफैक्ट उनके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल तक नहीं जा पाते। तो उसके लिए कैसे काम किया जाएगा या क्या काम किया जा रहा है? देखिए, ये बात गलत है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने के बाद में उन्होंने योजना बना करके गांव को डामर की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बीजेपी को वोट देते हैं उस गांव को जोड़ेंगे। उन्होंने योजना ये बनाई कि भाई आबादी के आधार पर जो सबसे ज्यादा आबादी उनको पहले जोड़ो, उसके बाद कम आबादी जोड़ो। तो उन्होंने 1100, 1000, 750, 500, 250 तक की आबादी के गांव जोड़ने का काम किया, और आज गांव जुड़े हैं। लेकिन आप कहें वो सही बात भी है। सही बात इसलिए है कि जो फॉरेस्ट जहां पर है, वन क्षेत्र के कानून के कारण उन गांवों में आज भी सड़क नहीं गई है। अब हमारा प्रयास ये है कि जो वन क्षेत्र में गांव है उसमें कारण ये है कि एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें तो 3 स्तर की समिति है, सुप्रीम कोर्ट भी है, फॉरेस्ट की कमेटी बनी हुई है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। तो इस स्तर से गुजर करके उसकी परमिशन मिलती है। सामान्य फॉरेस्ट में कलेक्टर और डीएफओ मिलकर के जमीन के बदले जमीन दे करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान गया नहीं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने
गुरु गोविंद सर्किट बना करके एक योजना बनाई। योजना बना करके उन्होंने कहा कि हम जो सामुदायिक पट्टे देंगे वहां पर हम सड़क भी पहुंचाएंगे, बिजली भी पहुंचाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे। अब हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जितने गांव जो सड़क से नहीं जुड़े हैं उनको प्लानिंग में ले करके और सारे गांवों को डामर से जोड़ने का हम काम पूरा करेंगे और बिजली भी पहुंचाएंगे। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए राजस्थान सरकार में मंत्री ने ये साफ कर दिया कि भजनलाल सरकार ने जो वादे किए थे उनको धीरे धीरे अब पूरा किया जा रहा है। और बाबूलाल खराड़ी ने ये बात भी साफ कर दी कि धीरे धीरे जो जनजातियां हैं उनके विकास को लेकर के हर वो कदम उठाया जा रहा है जिनसे वो डेवलप हों, उनके इलाके डेवलप हों और जल्द ही उनको भी मेन स्ट्रीम से, मेन लाइन से जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।